इस संस्कृति में हमारे पास कभी भी कोई एक अधिकारी नहीं था जिसका काम आध्यात्मिक प्रक्रिया फैलाना हो, क्योंकि ये धरती की इकलौती संस्कृति है जिसका अपना धर्म नहीं है। तो हिंदू मूल रूप से वो संस्कृति है जिसका जन्म सिंधु नदी से हुआ था। वो हिंदू है। तो ये एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है, कभी भी धार्मिक पहचान नहीं रही है। सिर्फ तब जब लोग बाहर से आए, उनके पास धर्म के ठोस विचार थे और उन्हें आपको भी एक नाम देना था। हम ये हैं, आप क्या हो, हम हर चीज का मेल है। उन्हें समझ नहीं आया, आप कुछ तो होंगे। एक ही जगह पर लाखों चीजें एक साथ होती थी। एक ही घर में अगर 5 लोगों का परिवार है तो आप 5 अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमने सोचा ही नहीं कि ये कोई परेशानी है, जब तक कि बाहरी लोगों ने आकर हमारा भगवान और आपका भगवान की बात नहीं की। तब तक हमने सोचा ही नहीं कि ये परेशानी है। आप एक भगवान की पूजा कर सकते हैं और मैं दूसरे भगवान की पूजा कर सकता हूँ। कोई और आंखें बंद करके बैठ सकता है, कोई गा सकता है, कोई नाच सकता है। पर हमने यही सोचा कि ये ठीक है, हर कोई अपना तरीका चुन सकता है। तो इस देश में कभी कोई ऐसा धर्म नहीं रहा है। हमारे पास 3 करोड़ 30 लाख देवी देवता हैं। यह तब हुआ जब हमारी आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी। आज हम 120 करोड़ हैं, पर हमने रचने की क्षमता खो दी है। हाँ, क्योंकि बाहरी ताकतें आईं, खास तौर पर पश्चिमी ताकतें आईं और उन्होंने हमें अपने भगवानों के बारे में शर्मिंदा महसूस कराना शुरू कर दिया। इतने सारे भगवान सिर्फ एक है, जैसे ये कोई ऊंचा विचार होगा। अगर आप एक बना सकते हैं तो आप 10 लाख क्यों नहीं बना सकते? आपने अपना एक भगवान नहीं देखा है ना? अगर आप अपना एक भगवान बना सकते हैं तो आप 10 लाख या 10 करोड़ क्यों नहीं बना सकते? ये बस रचने की क्षमता का सवाल है ना? तो क्या इसका मतलब है मेरे से परे कुछ नहीं है? ये एक बेवकूफी भरा नतीजा होगा। आप अभी ये जानते हैं कि आपने खुद को नहीं बनाया, आया ना? क्या आप खुद खाना पचा सकते हैं या फिर ये खुद होता है? खुद होता है। क्या आप सांस ले रहे हैं या ये हो रहा है? क्या आप खुद दिल धड़का रहे हैं या ये धड़क रहा है? मैं आपके लिवर, किडनी और स्प्लीन के बारे में भी यही कह सकता हूं। अपने शरीर की छोटी से छोटी चीज भी आप नहीं चला रहे, है ना? वो चल रही है। आप इस धरती को घुमा रहे हैं या ये खुद घूम रही है? आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, बस छोटे छोटे काम। हर जरूरी काम बस हो रहा है, आया ना? हर काम जो जीवन के लिए जरूरी है वो हो रहा है। आपको बस बैठकर धरती के घूमने का मजा लेना है। बस इतना करने में कितनी परेशानियां हैं। तो ये ऐसी भूमि है जहां साफ तौर पर समझा गया कि भगवान को हमने बनाया है। इसी वजह से इस संस्कृति में भगवान लक्ष्य नहीं है, मुक्ति लक्ष्य है, मुक्त होना लक्ष्य है, परम स्वतंत्रता लक्ष्य है। भगवान कभी भी लक्ष्य नहीं है, आया ना? आपको ये पसंद नहीं है क्योंकि आप भूल चुके हैं, वरना मुक्ति ही लक्ष्य है ना? मुक्ति का क्या मतलब है? स्वतंत्रता, हर चीज से, भगवान से भी। आप भगवान का एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं अगर आपको जरूरत हो। आप भगवान के साथ या उनके बिना भी प्रगति कर सकते हैं। ये धरती की इकलौती संस्कृति है जहां किसी भी भारतीय भाषा में विधर्मी जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी नहीं लगा कि कोई विधर्मी है। हमने कभी ये कल्पना ही नहीं की कि ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि हमारे पास स्थापित मान्यताएं नहीं थी। सभी अपने तरीके से चीजें कर सकते थे।
ये हजारों सालों से सबसे ज्यादा अनेकता वाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है। तो आध्यात्मिक आंदोलन लोगों की मुक्ति के लिए शुरू हुए थे, वो भगवान के बारे में नहीं थे। धरती पर कोई इंसान भगवान में रुचि नहीं रखता, प्लीज ये समझिए। लोग भगवान में इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो मानते हैं भगवान उनके जीवन का समाधान है ना? हाँ या ना? आप मानते हैं अगर आप भगवान के पास जाएं तो आपकी सारी समस्याएं चली जाएंगी, सेहत की समस्या सुलझ जाएगी, मानसिक समस्या सुलझ जाएगी, पति और पत्नी की समस्या सुलझ जाएगी, आप बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाएंगे, बिना काम करे बिजनेस में सफल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें, असाधारण चीजें। पर ये आपके बारे में है ना? आया ना? ये आपके बारे में है। अगर ये हमारे बारे में है तो हमने ईमानदारी से इसका सीधा समाधान ढूंढा। हमने कहा ये हमारी मुक्ति के बारे में, हमारे कल्याण के बारे में, हमारा परम कल्याण, न कि सिर्फ अभी का कल्याण। तो इस संस्कृति में इसे इस रूप में देखा गया। इसीलिए ये आध्यात्मिक आंदोलनों की एक जटिल श्रृंखला है। इसमें से कई अब नहीं रही। योग प्रणाली में कहते हैं, जब किसी ने आदि योगी से पूछा कितने मार्ग हो सकते हैं, वो बोले अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल करके जाएं तो सिर्फ 112 मार्ग हैं, लेकिन अगर आप अपने शरीर के परे चले जाएं तो ब्रह्मांड में जितने अणु हैं उतने मार्ग हैं। तो यहां अपना भगवान खुद बनाने की आजादी दी गई। इसे इष्ट देवता कहते हैं। आप अपना भगवान चुन सकते हैं। अगर आपको कोई भी पसंद नहीं तो आप नया बना सकते हैं। हाँ? अचानक आपको अपने घर का पेड़ पसंद आ जाए, आप उसकी पूजा करना शुरू कर सकते हैं। इस देश में कोई नहीं सोचेगा कि यह मजाकिया या अजीब है। कहीं और ऐसा करने पर उन्हें जिंदा जलाया जाता था, पर आजकल वो उन पर घेरे के बाहर खड़े होकर पत्थर फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप विधर्मी हैं, आप पेड़ की पूजा कर रहे हैं। आपको अपने बगीचे का पत्थर पसंद आए तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। किसी को नहीं लगेगा ये अजीब है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस अस्तित्व में एक भी अणु ऐसा नहीं है जिसमें सृष्टिकर्ता शामिल ना हो। आपके शरीर में हर कोशिका जटिल काम कर रही है, लेकिन आपकी वजह से नहीं, है ना? ब्रह्मांड का स्रोत वहां काम कर रहा है। हर अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जटिल हलचल, क्या ये आप कर रहे हैं? ये पूरी तरह से सृष्टिकर्ता कर रहा है। इसलिए हर अणु परे जाने के लिए द्वार है। इसीलिए इतने अलग अलग तरह के आध्यात्मिक आंदोलन शुरू हुए। बदकिस्मती से पिछले 100 वर्षों में काफी सारे खत्म हो गए, कई सारे, लेकिन फिर भी उनकी विविधता शानदार है। आप में से कितने लोग कुंभ मेला और ऐसी जगहों पर गए हैं? क्या आप कुंभ मेले गए? वो बड़ा मेला जो इलाहाबाद में हुआ था, क्या आप उसमें गए थे? 144 सालों के बाद ये मेला आता है। अगर आप वहां जाएं और देखें, आपको जरूर जाना चाहिए। वहां आप भारत देखेंगे, ठीक है? भारत का एक दूसरा आयाम, जिसे आज देश की शिक्षित जनसंख्या ने बिल्कुल भुला दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। लोग अपना एक एक पैसा लगाकर दूर दूर से यात्रा करते हुए यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं। ये उस स्तर के लोग हैं जिनके लिए 100 रुपए ऐसे हैं जैसे आपके लिए 10 लाख रुपए होंगे। 100 रुपयों की इतनी कीमत है उनके लिए। वैसे लोग अपना सारा पैसा लगाकर अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं, बस वहां होने के लिए, क्योंकि किसी ने उनसे कहा है कि इस दिन अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि भगवान दिखेंगे, भगवान आकर आपको ढेर सारा सोना नहीं देंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोग सक्रिय रूप से मुक्ति खोज रहे हैं, जानबूझकर या अनजाने में। ये जबरदस्त चीज है। इस धरती पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि लोग चेतन होकर अपने अस्तित्व के मौजूदा स्तर से परे जाने की इच्छा रख रहे हों।
कहीं और ऐसी चीज कभी नहीं हुई है। जब मार्क ट्वेन भारत आए थे, उन्होंने भारत में 2.5 से 3 महीने बिताए थे। उनकी यात्राओं के बारे में एक किताब है। इक्वेटर के साथ उन्होंने दुनिया की यात्रा की थी। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी किया जा सकता है, वो चाहे मनुष्य द्वारा हो या भगवान द्वारा, इस भूमि पर किया जा चुका है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रशंसाओं में से एक है, और ये सच है। इंसानी सिस्टम की बनावट और इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, अगर इस चीज की समझ की बात करें तो किसी भी जगह किसी ने इसे इतनी गहराई से नहीं देखा है जितना इस संस्कृति में देखा गया है। कहीं नहीं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं इसकी तरफदारी करूंगा। अब ये भारतीय होने या न होने की बात नहीं है। ये उस गहरे ज्ञान के बारे में है जो अस्त व्यस्त हो रहा है, अपने मार्ग से भटक गया है या धीरे धीरे भटक रहा है। अगर हम उसे फिर से पटरी पर नहीं लाते तो मानवता कुछ जबरदस्त खो देगी। क्योंकि आज हम फोन पर किसी से अमेरिका में तो बात कर सकते हैं, पर हमें अब तक ये नहीं पता कि इससे कैसे बात करें। हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक ऊंचाइयां छू रही है, पर आपके अपने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में आपके पास क्या सोचना है? कुछ भी नहीं। हम बहुत सारी चीजें करना जानते हैं। हम चांद पर जा सकते हैं, लेकिन यहां सहजता से कैसे बैठे ये आप नहीं जानते। तो भीतरी कल्याण की ये तकनीक संपूर्ण गहराई के साथ खोजी जा चुकी है। ये ज्ञान खोना नहीं चाहिए। जब ये ज्ञान धरती पर फैलेगा, सिर्फ तभी भौतिक और आर्थिक कल्याण मानव कल्याण में बदल पाएगा। नहीं तो आपके पास सब कुछ होगा पर कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी भारत में क्या हो रहा है। जब दीपावली आई थी, तब साउथ इंडिया के तमिलनाडु में लगभग 127 करोड़ की शराब एक दिन में बिकी थी। इसमें से लगभग 21 करोड़ की शराब एक छोटे से शहर में बेची गई, जहां की कुल पॉपुलेशन लगभग 6 से 6.5 लाख लोगों की है। क्योंकि ये तिरुपुर टाउन है। क्या आपने तिरुपुर के बारे में सुना है? ये होजियरी टाउन है। इस शहर से काफी एक्सपोर्ट होता है। यहाँ सभी की आय राज्य में हर किसी से कम 3 गुना है। इसलिए जैसे ही पैसा आता है, वो शराब पीने लगते हैं और गटर में पड़े रहते हैं। तमिलनाडु की 42% पॉपुलेशन को डायबिटीज हो गया है। तो जब पैसा आता है तो आप बीमारी खरीदेंगे। अगर आर्थिक कल्याण मानव कल्याण में नहीं बदलता तो उसका कोई अर्थ नहीं है। गरीबी से समृद्धि की तरफ बढ़ना एक मुश्किल सफर है, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो, समाज के लिए हो या पूरे राष्ट्र के लिए हो। ये मुश्किल काम है। वहां पहुंचने के बाद धोखा मिलता है। आप अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, वहां पहुंचते हैं और बस बीमारी पाते हैं। आप बस लतें पाते हैं, आप बस दुख पाते हैं, आप बस टूटे मन पाते हैं, आप बस तनाव पाते हैं। ये एक जबरदस्त धोखा है। इसलिए अगर लोग आर्थिक कल्याण पाते हैं तो मानव कल्याण भी होना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो आध्यात्मिक आयाम के एक अंश के बिना ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उन्होंने कोई व्यवस्थित आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाई हो या खुद ही उन्हें कुछ मिल गया हो, पर आध्यात्मिक प्रक्रिया के तत्व के बिना कोई आर्थिक कल्याण को मानव कल्याण में नहीं बदल सकता। ये होना ही चाहिए कि जैसे आर्थिक कल्याण होता है, ये बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक संभावनाएं भी साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सभी को उपलब्ध हों, वरना जीवन आपको बहुत कड़वे तरीके से धोखा देगा।